Good morning बच्चों. Today we have to start chapter 5 for Hindi grammar class 3. Chapter name is लिंग यानी जेंडर. इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? जेंडर. जेंडर मीन्स जेंडर वो है जो हमें पता कराते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष. इसको लिंग बोलते हैं जो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर करवाते हैं और पहचान बनाते हैं. वो लिंग कहलाते हैं. दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं वे सभी स्त्री या पुरुष जाति की होती हैं. कोई भी होती है, जैसे बिल्ली है तो बिलौटा होता है, चूहा है चूहिया है, मोर है मोरनी है, कुत्ता है कुतिया है. मतलब आप जो भी हो तो हर चीज़ आपको दोनों तरह के मिलेंगे, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी. आदमी है औरत है, बेटी है बेटा है. इस तरह से आपको कुछ भी चीज़ों में, हर चीज़ में आपको स्त्री और पुल्लिंग का अपने आप खुद समझ में आ जाएगा और पहचान करवाती है, उसे लिंग कहते हैं. जैसे दादी कहानी सुना रही हैं, दादी हैं तो उसमें रही हैं आया क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में रही हैं. और वही अगर दादा कहानी सुना रहे हैं तो फिर पुल्लिंग हो जाता, तो उसमें यहाँ पे चेंज होता और रहे या रहा हो जाता. देन मोर नाच रहा है, मोर है नाच रहा है, मोरनी नाच रही है. इस तरह से तो रही हो जाता. इसीलिए देखो यहाँ पे रही है क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे पुल्लिंग है तो रहा है. मोर नाच रहा है. बत्तख पानी में तैर रही है. बत्तख है तो स्त्रीलिंग है, तो बत्तख पानी में तैर रही है. लड़का सेब खा रहा है. लड़का सेब खा रहा है मतलब लड़का है तो साफ लिखा हुआ इसमें रहा लग गया. ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि दो तरह के प्राणी होते हैं, स्त्री और पुरुष. दादी और बत्तख स्त्री जाति हैं तथा मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं. समझ में आया आप लोग को? इजली समझ में आ गया होगा. देन फर्स्ट, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माँ, लड़की, नानी, चूहिया, घोड़ी, गाय आदि. दूसरा सेकेंड वाला, पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, पिता, नाना, घोड़ा, शेर आदि. तीसरा, कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि. अब यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रपतिनी नहीं हो सकते ना, गलत हो जाएगा. प्रधानमंत्री नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग वर्ड्स हो जाएंगे और इनका कोई मतलब भी नहीं रहेगा. इसलिए कुछ जो है, जैसे ये सब शब्द हैं, कुछ और भी शब्द हैं जो आदि का मतलब होता है कि और भी, इसकी इतनी में ख़त्म नहीं हो गया. आदि मतलब और भी. तो इसीलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति, इन सब का लिंग नहीं बदल. और भी ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग हम नहीं बदल सकते हैं, जो जैसा है वैसे ही रहते हैं. जाने कुछ शब्द पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग. पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी. ये क्या है? पुल्लिंग है एक तरफ, एक तरफ स्त्रीलिंग. जैसे पुल्लिंग पिता है तो स्त्रीलिंग माता है. दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, लड़का, लड़की, भाई, बहन, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी. ये सब क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. यहाँ भी कुछ शब्द हैं. पंडित, पंडिताइन. पंडित, ये जो लाइन है ये पुल्लिंग है, आपको पुरुष का ज्ञान करा रही है, और ये स्त्री मतलब स्त्री का ज्ञान करा रही है. पंडित, पंडिताइन. माली, मालिन. धोबी, धोबिन. शेर, शेरनी. मोर, मोरनी. हाथी, हाथनी, हथिनी. घोड़ा, घोड़ी. चूहा, चूहिया. बिलाव, बिल्ली. बिलौटा जिसको मैंने बोला बिलाव भी बोलते हैं. बैल, गाय, बकरा, बकरी. आओ दोहराएं. स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. लिंग दो तरह के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द
स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जो आपको समझाया गया है वो शब्द ऑलरेडी नहीं, और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो जिनके शब्द नहीं बदलते हैं, जो लिंग नहीं बदलते, जो जैसे रहते हैं एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं। आओ अभ्यास करें। चित्रों को सही जोड़े के साथ मिलान करें। यहाँ मैचिंग करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो माली है, तो उसको किससे मिलान किया हुआ है? मालिन से। तो अध्यापक अध्यापिका, बूढ़ा बुढ़िया, गाय सांड, इसमें ये क्या है? इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मिलाना है, मैच करना है। शब्दों को उनके सही घरों तक पहुंचाएं। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखा हुआ है। देखो एक घर है पुल्लिंग का, एक घर है स्त्रीलिंग का। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो चाचा, नौकर, नानी, किसान, पंडित, सेठानी, दादी और बिल्ली, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ डैश दे के घर बने हुए हैं। उनमें आपको यहाँ पे पुल्लिंग के नाम लिखने हैं यानी पुरुष के, यहाँ स्त्रीलिंग यानी स्त्रियों के नाम लिखने हैं। आपको खुद कंप्लीट करना है इसको। ये दिस इज़ योर क्लास वर्क बच्चों, ये आपको कंप्लीट करना है सेल्फ। यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ, ओके। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। इसको भी आपको खुद से करना है। जैसे लेखक, आपने ऑलरेडी पर लेखक क्या अपोजिट क्या होगा? लेखिका। लेखक किताब लिख रहा है, लेखिका किताब लिख रही है। ऐसी बंदरिया केला खा रही है, तो बंदरिया की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मेंशन करना है बंदर। फिर यहाँ दूल्हा बहुत सुंदर लग रहा है, दूल्हा की जगह दुल्हन। शेर शिकार कर रहा है, अब शेर की जगह क्या होगा? शेरनी। तो आपको इस सबको बस इसके लिंक बदल कर आपको इसके ये पूरा वाक्य को, जहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना दूल्हा में यहाँ रहा है तो दुल्हन में यहाँ रही हो जाएगा, शेर में यहाँ रहा है तो ये शेरनी में यहाँ रही हो जाएगा, इसलिए मिस्टेक नहीं करना, आपको ईजिली इसको ध्यान से करना। इसको करने के बाद फिर आप करोगे रंगीन शब्दों के लिंक बदल कर खाली स्थान भरिए। कविता अपने भाई और, अब भाई का अपोजिट क्या होगा? लिंग बदलेंगे तो बहन के साथ बाजार जा रही है। सेकंड, बिल्ली से बचने के लिए चूहा और चूहिया भागने लगे। चूहा का अपोजिट चूहिया। खेत के पास गाय और सांड घास खा रहे हैं, यहाँ गाय का अपोजिट सांड। बगीचे में बालिका और बालक खेल रहे हैं, बालिका का अपोजिट बालक। ये मैंने लिखा हुआ है और दो जो आपको क्वेश्चन वो खुद करने हैं और ईजिली आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर समझ में आ गया होगा इस चैप्टर से ही। और अगर आपको इसको रीड करना है अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर में समझना, क्योंकि ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।